नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से चैनल पर। ये हमारा संसार है। कैसा है मेरा संसार? हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और आप खूब सुखी रहें, आपके जीवन में बाहर आए। अब 10 मार्च मंगलवार की बात करते हैं। 4 मार्च की होली इस बार खेलने वाली बनाई गई, लेकिन होली को लेके बड़ी सी चीजें रहीं। कहीं पर 3 को बनी, कहीं पर 4 को बनी। देखिए, लेकिन 3 को ग्रहण था तो होली हो नहीं सकती थी, 4 को ही होनी चाहिए थी। लेकिन चलिए हम बात करते हैं, आपने जिस दिन होली बनाई है उस हिसाब से आपकी शीतला माता की पूजा की डेट बदल जाएगी। पर आपने जिस तरह से होली मनाई है उस तरह से बना लीजिएगा। लेकिन मैं बता रही हूँ कि 10 मार्च मंगलवार जो है शीतला माता का व्रत है। शीतला माता जो सबको बहुत पसंद है, शीतला माता जो बहुत सारे लोगों की कुल देवी है। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। शीतला माता कौन है, क्यों इनकी पूजा की जाती है, क्यों मनाई जाती है शीतला सप्तमी, हर सवाल का जवाब दूंगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इसका महत्व बता देती हूँ। लेकिन आपने अगर आज तक शीतला माँ के दर्शन नहीं करे हैं और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो गुड़गांवा में माता का, शीतला का बहुत बड़ा मंदिर है। और ओए होए, माता की जो नथ है, क्या ही बताऊं आपको। सुबह की राम राम। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी मात शीतला को समर्पित होती है। इससे एक दिन पहले शीतला सप्तमी मनाई जाती है। शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी दो तरह से बनाई जाती है। किसी के घर सप्तमी मनाई जाती है, किसी के घर अष्टमी मनाई जाती है। तो किसी के यहाँ पर होली के बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है, तो किसी के यहाँ पर शीतला अष्टमी मनाई जाती है। शीतला माँ कौन है, क्यों इनकी पूजा की जाती है, क्यों मनाई जाती है शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी, सारी जानकारी है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी शीतला को समर्पित है, पूजा की जाती है। चैत्र मास की जो सप्तमी है वो भी शीतला माता को ही समर्पित है। इससे एक दिन पहले शीतला सप्तमी भी अष्टमी से एक दिन पहले मनाई जाती है। आसान शब्दों में कहूं तो चैत्र मास के माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से आप माँ शीतला की पूजा करते हैं। यानी कि छठी भी पूजी जाती है, सप्तमी भी पूजी जाती है, अष्टमी भी पूजा जाती है। इस शुभ अवसर में जगत की देवी माँ शीतला, जो बहुत ही ज्यादा शीतलता आपको देती है, भक्ति भाव से उनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी शीतला की पूजा करने से आरोग्य जीवन में आता है, वरदान मिलता है और सबसे बड़ी बात, सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। जिनको गुस्सा बहुत आता है उन्हें शीतला माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। शीतला सप्तमी 2026 में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े धारण करें। एक वेदी पर शीतला माता की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। माता को जल, हल्दी, चंदन, सिंदूर, फूल आदि अर्पित करें। आपको एक रात पहले, अगर आप सप्तमी पूजते हैं तो षष्ठी को भोजन बनाइए, अगर आप अष्टमी पूजते हैं तो सप्तमी को भोजन बनाइए। क्योंकि रात का बना हुआ बासी भोजन माँ को भोग लगाया जाता है, ठंडा भोजन भोग लगाया जाता है, जैसे चावल, जैसे दही, मीठी मिठाई आदि भोग लगाई जाती है। इसमें खीर जरूर होती है, ठंडा ठंडा दूध जरूर होता है। शीतला माता की कथा सुने तो उनके बाद उनकी आरती करें। शीतला माता आपके घर के आसपास के मंदिरों में होती है, लेकिन माँ की मूर्ति या तस्वीर हमेशा मंदिर के बाहर होती है। पूजा के बाद परिवार के सभी लोग उस प्रसाद को खाते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को इस प्रसाद को बांट देते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। शीतला माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। और कैसे करें उनकी पूजा आराधना अर्चना, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। षष्ठी में भी ऐसी ही पूजा होगी, सप्तमी में भी ऐसे ही पूजा होगी, अष्टमी में भी ऐसी ही पूजा होगी। शीतला सप्तमी में रात के समय घर में घी का एक दीपक जलाएं और घर की चौखट पर रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर में मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। पर एक बात याद रखें कि इस दीपक में आपको थोड़ा सा गुलाल जरूर मिलाना है। अगर आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही है या घर में हर समय कलेश का वातावरण रहता है, तो शीतला सप्तमी के दिन संध्या में पूजा के बाद 21 नीम की पत्तियां लें और पीले या लाल रंग की इन पत्तियों को लाल धागे से पिरोएं और इसकी माला बनाएं और ये माला देवी माँ को समर्पित कर दें और फिर कुछ समय बाद अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद कोई भी नकारात्मकता, आपके घर में किसी ने जादू तंत्र से भी बांधा हुआ है, तो वो सब खत्म हो जाएगा। शीतला सप्तमी के दिन पहले घर में कोई चांदी की वस्तु खरीद कर लाएं और सुबह पूजा के दौरान मंदिर में समर्पित करें
और इस दिन अपने घर में चांदी खरीद कर लाना, उसे तिजोरी में रखना बड़ा ही शुभ होता है। परिवार वालों के बीच में प्यार बनता है, लंबी उम्र होती है और अगर आपके घर वालों को किसी ने भड़का रखा है तो उसकी भड़कन भी खत्म होती है। शीतला सप्तमी पे क्या करें क्या ना करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर कर आपको बाद में साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन महिलाओं को कढ़ाई बुनाई जैसे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता शीतला नाराज हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। महिलाओं को अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो जिस तरह से बच्चे हाइपर हो रहे हैं ना, तो अब तो आपको ये व्रत जरूर करना चाहिए या माँ के दर्शन कराने ले जाना चाहिए। माँ को जैसे कि नाम से ही पता लगता है, शीतलता बेहद पसंद है। कई लोगों के यहाँ सप्तमी में बाल नहीं धोए जाते, तो कई लोगों के यहाँ पर इस दिन बाल धोकर ही पूजा होती है। शीतला माता को देवी दुर्गा माता पार्वती का अवतार माना गया है, जो कि चेचक, खसरा, फोड़े, फुंसी जैसी बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद करती हैं। उन्हें शीतलता प्रदान करती हैं, शांति देती हैं, शक्ति का स्वरूप है, स्वास्थ्य अच्छा करती हैं। सफाई और स्वच्छता इन्हें अधिदाती बोला जाए, मतलब इनसे ज़्यादा सफाई और स्वच्छता की कोई देवी नहीं है। तो 10 मार्च को आपको शीतला माता का नाम लेके अपने घर की सारी बीमारियों को छूमंतर करना है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि शीतला माता को क्या क्या पसंद है, लेकिन आपको आगे की वीडियो में मैं शीतला अष्टमी के बारे में बताऊंगी। आपकी डेट्स मेरी डेट से कुछ अलग हो सकती हैं, क्योंकि इस बार होली लोगों ने अलग अलग तरीके से बनाई है। आपके यहाँ पर, आपके क्षेत्र में, आपके द्वार पे जिस तरह से आपके अड़ोसी पड़ोसी या आप लोगों ने होली बनाई, उस हिसाब से तारीख के हिसाब से पूजा कर लीजिएगा। मिला जुला ये है कि शीतला माँ की पूजा करना अनिवार्य है। कमेंट में जय माता दी और माँ शीतलता आपके जीवन में शीतलता दें। इस बार माँ शीतला की मूर्ति अगर घर के आसपास किसी मंदिर में स्थापित करवा सकते हैं तो ये बड़ा पुण्य का काम है, ये भी जरूर करें। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।